गुड इवनिंग। मेरा नाम है नितिन अग्निहोत्री और आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आज हमारी फिजिक्स की फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ होगी जिसमें हम पूरा कोचिंग के ही नोट से ही अपना चैप्टर क्लियर करेंगे। जो आज मैंने पढ़ाया है कोचिंग में वही मैं यहाँ पर रिवीजन कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे कोचिंग में थे और जिनको कम समझ में आया या जिनको रिवीजन करने में दिक्कत हो रही है वो आराम से इसे यूट्यूब के ज़रिए सॉल्व कर सकें। चलिए आइए बात करते हैं इस चैप्टर में पहले सेक्शन के बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या? बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए बात करते हैं। क्या एक वायर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, मतलब जिसमें विद्युत शक्ति बह रही है, वो अपने आसपास क्या एक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक चुंबकीय धारा, चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है? इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देख लेते हैं। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक सेल है, ये जो मैंने यहाँ पर बना के रखा है ये एक सेल है और ये एक आयरन नेल है, मतलब एक लोहे की कील है। अब मैं क्या करता हूँ, एक तार लेकर आता हूँ और इस कील को व्रैप कर देता हूँ। व्रैप मतलब लपेट देता हूँ तार को इस कील के ऊपर। ये एक नंगा तार है जिसके ऊपर प्लास्टिक नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता हूँ और नीचे स्कील के नीचे कुछ स्टेपलर पिन के टुकड़े पड़े हुए थे। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी को इससे पास करता हूँ, ये तार को सेल में टच करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कील के थ्रू बहना चालू हो जाती है, मतलब कील से प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। अब ये जो आयरन नेल है, मतलब जो स्टेपलर पिन के टुकड़े हैं, ये तुरंत बिना एक भी सेकंड गवाए इस जो ये कील है इससे चिपक जाएंगे, इससे चिपक जाएंगे भाई साहब। और जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी हटा देता हूँ, मतलब सेल से इस तार को निकाल देता हूँ, तुरंत क्या हो जाएगा, ये जो आपका जो ये आयरन फिलिंग है ये तुरंत छूट के कहाँ गिर जाएगी, नीचे गिरना चालू हो जाएगी और दोबारा से नीचे गिर जाएगी। फिर मैं एक बार क्या करता हूँ, तार को दोबारा से सेल में टच कराता हूँ, फिर क्या हो जाएगा, दोबारा से जो ये जो आयरन फिलिंग थी ये हमारी कहाँ चली जाएगी, दोबारा से इसमें कील पर चिपक जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी कील से प्रवाहित करता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कील से पास करवाता हूँ, ये जो आयरन फिलिंग है, मतलब ये जो स्टेपलर पिन्स है, ये अपने आप कील में नहीं चिपकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड आसपास लेकर चलती है और इस मैग्नेटिक फील्ड पर अगर कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जिस कंडक्टर से बह रही है उसमें अपने आप चिपक जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बोला कि आयरन नेल अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ आयरन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी को आयरन नेल से पास करता हूँ, अपने आप आयरन फिलिंग्स जो कि मतलब स्टेपलर पिन है, मतलब आयरन के टुकड़े, वो अपने आप आयरन इसमें लोहे की कील में अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जैसे ही मैं आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन नेल्स में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना बंद करता हूँ, वैसे ही ये आयरन फिलिंग्स ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो भी है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो हमेशा अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है हमेशा। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो अपने आप उसमें अट्रैक्ट होकर चिपक जाएगा। चलिए आइए आगे कहते हैं। मैग्नेट क्या होते हैं? मैग्नेट्स आर द ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट लाइक आयरन, स्टील और कोबाल्ट। कोबाल्ट को भाई साहब हमेशा याद रखिए क्योंकि सीबीएसई ने कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आयरन, स्टील एंड कोबाल्ट या नन ऑफ दीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि कोबाल्ट पर क्रॉस लगा देते हैं कि आयरन को चिपका सकता है, स्टील को चिपकाता था, कोबाल्ट को नहीं। नहीं साहब, कोबाल्ट को मैग्नेट हमेशा चिपका सकता है, हमेशा याद रखिएगा ये बात। तो मैग्नेट एक वो ऑब्जेक्ट है, मतलब एक वो वस्तु है जो अपने आसपास की ऑब्जेक्ट को, जैसे लोहा, स्टील और कोबाल्ट को चिपका सकता है, इसे हम मैग्नेट कहेंगे। अब मैग्नेट के ज़रा शेप देखें। शेप तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मार्केट में इस समय क्या अवेलेबल है हम वो देखते हैं, मतलब डिमांड किसकी है भाई साहब। पहले हम देखते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, मतलब घोड़े की नाल के आकार का, मतलब जो घोड़ा होता है, घोड़े के जो पैर होते हैं उसमें घोड़े इस तरीके के शेप का
एक लोहे का टुकड़ा लगा रहता है, वैसे टुकड़े के शेप का भी मैं एक मैग्नेट बनाता हूँ जिसको हॉर्स शू मैग्नेट बोला जाता है। फिर आता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसे होता है, जैसे माचिस की डिब्बी होती है लंबी वाली, वैसे ही एक बार मैग्नेट होता है। फिर होता है एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर के आकार का। तो इस तरीके के मैग्नेट्स हमें भगवान ने मतलब और इंसानों ने दे के रखे हुए हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि मैग्नेट्स के टाइप क्या है। मैग्नेट्स जो होता है वो नेचर में किस तरीके का होता है, या तो नेचुरल होता है मैग्नेट या तो आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल मैग्नेट्स वो हैं जो पृथ्वी माता ने इंसानों को गिफ्ट के रूप में दे रखे हैं, और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो इंसानों ने खुद शोध करके लैब में बनाया, फैक्ट्रीज़ में बनाया, वगैरह वगैरह में बना के रखा हुआ है। चलिए, इंसान खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, जितना आविष्कार करता है उतना ही पीछे जाता है। चलिए अब मैं क्या बोलता हूँ कि परमानेंट मैग्नेट्स और टेम्परेरी मैग्नेट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के हिस्सा हैं। परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं, जैसे चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट था, मैंने एक मैग्नेट बनाया। मैग्नेट बनाया जाता है, एक एलॉय होता है, एल्निको, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं मैंने एक एलॉय लिया एल्निको नाम का और उससे एक मैग्नेट बना दिया। अब ये मैग्नेट है, ये हमेशा के लिए ही मैग्नेट हो गया। एल्निको दिखते हैं आपको, चलिए दिखाई देते हैं, परेशान हो जाएंगे नहीं। यहाँ देखिए, परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, एल्निको नाम के एक एलॉय से बनते हैं। एलॉय क्या होता है, जब कई सारे मेटल्स को मिला के एक मेटल बनाया जाता है तो उसे एलॉय कहते हैं। एल्निको जो एलॉय होता है वो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन से मिलके बना होता है। तो इस मैग्नेट को हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। ये हमेशा, इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पता लगा मैंने एल्निको का एक कील बनाई, फिर उसमें तार लपेटा और एक सेल लगाया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एल्निको की एक कील बनाई, वो कील हमेशा ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट, मतलब उसमें बिजली की कोई ज़रूरत नहीं हमें। लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो इंसान बनाता है और वो तभी काम आएंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जैसे हमने पहला वाला एग्जांपल देखा था सेल वाला, जब सेल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी तभी ये स्टेपलर पिन के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को हटा देते हैं ये आयरन नेल के टुकड़े अपने आप ज़मीन पर दोबारा से गिर जाते हैं। तो बेसिकली हम परमानेंट टेम्परेरी मैग्नेट्स का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक कबाड़ी वाला है, कबाड़ी वाला कई सारा सामान खरीद के लाया और उसके अंदर स्टील है, कोबाल्ट है और आयरन है और ऊपर प्लास्टिक का कुछ शीट लगी हुई। जैसे मान लेते हैं टेलीविज़न, खूब सारे टेलीविजन्स कबाड़ी वाले ने खरीदे। अब मुझे पता है स्टील महंगी बिकती है, आयरन महंगी बिकती है, कोबाल्ट महंगी बिकती है। अब चलिए मान लीजिए मैं ही कबाड़ी वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर हथौड़े चलाऊँगा और खूब सारी, मान लेते हैं मैं टीवी ले आया और मैं टीवी को तोड़ के चकनाचूर कर दूँगा। खूब मैंने कचरा इकट्ठा कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बड़ी सी प्लेट टाइप की ले आता हूँ। चलिए हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। बैटरी भी लो ही होने लगी, मेरी नहीं फ़ोन की। चलिए बात करते हैं। अब मान लेते हैं कचरा था, इस कचरे के ऊपर मैं एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे थाली हो, थाली को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया और ये तार ऊपर रख दिया। अब मान लेते हैं मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये बैटरी लग गई। अब मान लेते हैं मैं जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ ये थाली पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, और ये पूरे के पूरे कचरे को क्या करेगी, कचरे में से स्टील, आयरन और कोबाल्ट को अपनी तरफ क्या कर लेगी, चिपका लेगी, इस थाली में चिपक जाएंगे। अब मैं बड़े आराम से क्या कर सकता हूँ, इस थाली को कहीं और एक साफ जगह ले जाकर इस कचरे में से हटा करके ये थाली मैं यहाँ लगा लूँगा। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बैटरी लगाई थी इसमें से तार हटा देता हूँ। ये तार हटा दिया मैंने। जैसे ही मैं तार हटाऊंगा अब ये थाली मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर जाएगी और जो भी कोबाल्ट, आयरन और स्टील होगी वो कहाँ गिर जाएगी, खाली जगह स्पेस पर, ज़मीन पर गिर जाएगी। इससे क्या हुआ, जो प्लास्टिक थी वो अलग हो गई और जो मेरे लिए यूज़फुल आइटम्स था वो अलग हो गया। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स हम कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं, जैसे प्रेशर पंपिंग मशीन। आगे एग्जांपल्स हम देखते जाएंगे, लेकिन पहले मैं देखता हूँ परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स हैं जो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे और जिनको बिजली की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेरी मैग्नेट्स वही मैग्नेट्स होते हैं जिनको बिजली की ज़रूरत रहती है ताकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाएँ, और जब उनसे बिजली को हटा दिया जाएगा, जब बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर देंगे हम, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना भी बंद कर देंगे। चलिए अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है, हमें दिखती नहीं,
हवा हमें दिखती है लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस रखती है। तो वैसे ही हर मैग्नेट्स की दो पोल होती हैं। पोल मतलब होता है छोर। भैया इंसान के भी दो छोर हैं, पृथ्वी के दो छोर हैं, बुक के दो छोर होते हैं, ज़िंदगी के दो छोर हैं, जन्म मृत्यु। वैसे मैग्नेट के भी दो छोर होते हैं, एक होता है नॉर्थ छोर और एक होता है साउथ छोर। छोर बोले तो पोल, तो एक पोल को हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, एक को हम साउथ पोल बोलेंगे। याद रखिएगा मैग्नेट्स की एक पोल से दूसरे पोल्स तक एक इमेजिनरी लाइन जाती है जो कि मुझे दिखाई नहीं देगी। एक शक्तिमान है, उड़ गई, दिखाई भी नहीं दी। शक्तिमान तो खैर दिखाई दे जाता, कोई बात ही नहीं। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये पास होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ही तरफ जाएगी। याद रखिएगा पेपर में इसका डायरेक्शन पूछा जाता है। तो खूब सारी, एक नहीं, ये मैंने एक बना दिया था कि सुंदर सा डायग्राम दिखे, बेकार ना हो यार, क्योंकि बेकार अगर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्या है। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब जैसे ये हॉर्स वाले में देखिए 1 2 3 4, तो कई सारी लाइंस जाएंगी। अब हमने देखा कि मूवमेंट इनकी क्या होती है। इसकी हमेशा याद रखिएगा, इसकी मूवमेंट क्या होगी, ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ पोल। पूछिएगा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम डैश टू डैश, तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर करिए। देखिए आपने कितना अभी तक पढ़ा हुआ है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद आया मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब मान लेते हैं एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट से कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ताबड़तोड़ निकल रही होंगी। ताबड़तोड़ मतलब खूब खुशी खुशी निकल रही होंगी। जैसे मान लेते हैं ये निकल रही हैं। चलिए इसको देखते हैं, एक ये, फिर ये, फिर ये। देखिए डायग्राम मेरा बहुत अच्छा बनता है, इसके ऊपर मुझे गर्व है और आप मुझे कुछ कह भी नहीं सकते। तो देखिए खूब सारी ताबड़तोड़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो जितने भी एरिया में, मतलब जितनी भी जगह में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उस एरिया को ही मैग्नेटिक फील्ड कहता हूँ भैया। इसमें क्या इतना टफ है, लिखा हुआ है द एरिया ऑक्यूपाइड और कवर्ड। चलिए जूम इन कर देते हैं अगर आपको ना दिख रहा हो। तो बोला गया द एरिया ऑक्यूपाइड और कवर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो ये लाइंस निकल रही थी नॉर्थ से साउथ की तरफ, दोनों छोर निकलेंगे भैया, ऊपर भी नीचे भी। तो इतने एरिया में पूरे पर हम मैग्नेटिक फील्ड्स देख रहे हैं, हम लाइंस देख रहे हैं। तो इतने एरिया में ये मैग्नेट किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे स्टील, आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो इस एरिया में मैग्नेट किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इसी एरिया को मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई साहब? इंटेंसिटी थोड़ा सा कठिन लग रहा है। इंटेंसिटी शब्द का मतलब होता है शक्ति, मान वाला शक्तिमान नहीं, शक्ति, पावर। चलिए बात करते हैं। बोला गया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कुछ नहीं होता भाई साहब, सिर्फ ये होता है कि मैग्नेट कितना पावरफुल है, कि जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है जो, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी पावरफुल है, बस, और कुछ नहीं। लिखा भी है द मीनिंग ऑफ, इलेक्ट्रिकल काट दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाउ पावरफुल, मतलब कितना पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स है एक पर्टिकुलर एरिया में। मतलब जो एरिया, जैसे मैंने ऊपर वाला नहीं देखा था कि मान लेते हैं इसमें देखिए कितने सारी लाइंस हैं, तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा लाइंस हैं तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, बहुत ताकतवर मैग्नेट है ये, किसी चीज़ को भी अट्रैक्ट कर देगा। तो कितना ताकतवर मैग्नेट है, बस इसी की बात की जाएगी और कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ वगैरह कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। अब आया कि एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। हमेशा याद रखिएगा एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, हमेशा एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वेबर पर मीटर स्क्वायर। यूपी बोर्ड हैज बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन ट्वाइस, थ्राइस और फ्राइस, फिफ्थ, सिक्स्थ, वो क्या होता है, मैथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ठीक है, वैसे ही कई बार उसने पूछा हुआ है। और अदर इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला, गॉस। मैंने कोचिंग में शीट्स दे के रखी हुई हैं, क्वेश्चन शीट, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो प्लीज़ उस शीट को पढ़िए और उस शीट से कई क्वेश्चन फंसेंगे। चलते हैं, कई क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन उसी से ही फंसेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड भी एक बहुत ही आम सी ज़िंदगी है, बोला नहीं जाता मेंटोस ज़िंदगी। चलिए मेंटोस ज़िंदगी का फ्लेवर लेते हैं और आगे देखते हैं कि मेंटोस ज़िंदगी है क्या। सोलेनॉइड एक
हॉलो सिलेंड्रिकल रॉड ली मैंने, मतलब एक ऐसी रॉड ली जो अंदर से खोखली है, पाइप। अब तो समझ में आ गया होगा, कुछ अंग्रेज बैठे हुए हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब मैंने इसके ऊपर से तार को रैप कर दिया, तार को लपेट दिया, और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का सिंबल होता है, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल। ये जो ये है ये एक सेल है, ये सेल है, और जब कई सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या बनता है, बैटरी। यूपी बोर्ड ने पूछा था एक बार कि व्हाट इज बैटरी, तो बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। तो अब बात करते हैं सोलेनॉइड है क्या। एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, मतलब अगर कच्चा लोहा ले लेते हैं और उसकी एक छड़ी ले लेते हैं जो कि हॉलो है, अंदर से खोखली है, सिलेंड्रिकल रॉड, और उसके ऊपर हम तार को लपेट देते हैं और उस तार को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तो भाई साहब ये जो पूरी जो डेवलपमेंट आपने की है, मतलब ये जो पूरी नौटंकी बनाई है आपने, इसी नौटंकी को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। ये देखिए सॉफ्ट आयरन कोर है, वायर रैप इसके ऊपर हुआ है, बैटरी। भाई साहब ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, राइटिंग की कोई बुराई नहीं करेगा, समझे नहीं, हमें गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अब देखते हैं, मजाक कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कि सोलेनॉइड क्या है। अब भाई साहब अभी आपने पढ़ा कि जैसे ही जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, हमेशा 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 वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी। तो जैसे ही यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी को सोलेनॉइड से पास करता हूँ, सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। वाकई में इट डज, इसमें कोई दो राय या सोच समझने वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हुआ क्या। अब है क्या सिस्टम कि लाइंस निकल रही हैं, नॉर्थ एक पोल बन गया, साउथ बन गया। ये एक लेंज लॉ होता है, लेंज लॉ से हम सीखेंगे कि नॉर्थ इधर ही क्यों बना, साउथ इधर क्यों बना, ये बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए एक सोलेनॉइड था, अब ये सोलेनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बनना चालू होगी, जैसे यूँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। बेसिकली ये देखिए यूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलना चालू होंगी और दोबारा से सोलेनॉइड के अंदर घुस जाएंगी। फिर इधर से कई सारी, एक नहीं बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, कई सारी। तो अब सोलेनॉइड कितना ताकतवर है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर ही डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं। बोला गया अब मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड के अंदर, वो पूरी की पूरी हर पॉइंट पर, जो अंदर रॉड है मेरे पास, जो रॉड है उस रॉड के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी। पता लगा यहाँ कम हो यहाँ ज़्यादा हो, अंदर पाइप में हर जगह उतनी ही ताकत रखेगी वो मैग्नेटिक फील्ड, कहीं कम ज़्यादा नहीं होगी। यूपी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैंने पॉइंट रख दिया है कि अब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल इनसाइड एवरी पॉइंट इन द सोलेनॉइड। चलिए आगे बात करता हूँ मैं कि अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड की किस चीज़ पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। पहले अगर मान लेते हैं किसी सोलेनॉइड को ताकतवर मैग्नेट बनाना है, मुझे किसी सोलेनॉइड को ताकतवर मैग्नेट बनाना है, तो जो ये आपने जो ये तार लपेटा था, ये इसको कई बार लपेटिए, थोड़ा नहीं बहुत बार। मान लेते हैं अगर पिछली बार 10 बार लपेटा था तो इस बार 20 और ताकतवर सोलेनॉइड, एक ताकतवर मैग्नेट बन के निकलेगा। तो यही मैंने लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। हाइयर द नंबर ऑफ टर्न्स हाइयर द मैग्नेटिक फील्ड, लोअर द नंबर ऑफ टर्न्स लोअर द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितने कम टर्न्स होंगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब आगे आते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। मतलब टर्न बढ़ाने से भी तो बहुत कुछ होता ही होता है, साथ में आप जो सोर्स है आपका करंट का वो क्या है, हाजमोला वाला सेल देखा है आपने, जो घड़ी के अंदर लगता है, वो हाजमोला सेल है। आज कोचिंग में राज ने बोला कि भैया वो हाजमोला सेल होता है, चलिए अब आज से उसका नाम हो गया हाजमोला सेल। तो आपने हाजमोला सेल लगाया, जो छोटी घड़ियों में लगाया जाता है, जो रिस्ट वॉच होती है कलाई में पहनने वाली, वो हाजमोला सेल से चलती है। तो आप मान लेते हैं हाजमोला सेल लगा दिया, तो ये मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा, सोलेनॉइड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा। अब मान लेते हैं हाजमोला सेल से हमने चॉकलेट सेल लग दिया, शिवानी ने बोला था चॉकलेट सेल भैया, मतलब वो जो गोल सिलेंडर वाला सेल होता है उसको चॉकलेट सेल बोल दिया शिवानी ने, चलिए उसको चॉकलेट सेल बोल देते हैं। अब मान लेते हैं चॉकलेट सेल लगा दिया, तो ये मैग्नेट थोड़ा ताकतवर हो गया,
फिर इसके बाद हमने निप्पो वाला सेल लगा दिया, जो थोड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट्स में लगाया जाता है, चौकोर वाला निप्पो सेल वो लगा दिया। कुछ लोग कहेंगे भैया ड्यूरा सेल लगा दो, चलो वही ड्यूरा सेल लगा दिया चौकोर वाला। फिर ये मैग्नेट और ज़्यादा ताकतवर हो गया। फिर हमने क्या किया, घर की जो सप्लाई होती है, मतलब जो वो नहीं होता 3 पिन सॉकेट मान लेते हैं, वो लगा दिया। 3 पिन सॉकेट से इसको कनेक्ट कर दिया। लो इसके तार हमने जो है इधर लगा दिया, 3 पिन सॉकेट में लगा दिए। लो ये मैग्नेट ताकतवर होता जा रहा है और ताकतवर होता जा रहा है। अब हमने इसको हटाया, अब मान लेते हैं हमने पूरा इसको हटा दिया, यूँ हटाया, और अब मैं देखता हूँ इसको कहाँ लगा दूँ। चलिए बात करते हैं। अब मैं इसको लगाऊँ तो लगाऊँ कहाँ। चलिए ले आया मैं इसको ट्रेन की पटरी के पास, रेलवे जहाँ से निकलती है ट्रेन, मान लेते हैं ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर एक OHE लाइन जाती है, आपने देखा होगा। ये मान लो ये मेरी सस्ती सी ट्रेन है और ट्रेन के ऊपर एक OHE लाइन जाती है, इसको बोलते हैं ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन। मान लेते हैं इसका तार लो हमने यहाँ पर कटिया मार दी, मतलब लोअर वायर जॉइंट कर दिया। अब आपको पता है कि रेलवे लाइन में कितना करंट जाता है। अपने घर में जो आता है वो 220 वोल्ट रहता है, और जो रेलवे लाइन में रहता है वो पता है कितना होता है, 25,000 वोल्ट। आदमी छूते ही ब्लास्ट कर जाएगा, मैंने कोचिंग में वीडियोस भी दिखाई हैं। अब सोचिए इसमें 25,000 वोल्ट दौड़ रहा है। अब ये सोलेनॉइड एक अलमीरा को भी चिपका सकता है। अलमीरा मतलब वो राधा कृष्ण वाली अलमीरा नहीं, अलमीरा का मतलब होता है अलमारी। ये अलमारी को भी खींच लेगा, ये इतना ज़्यादा ताकतवर मैग्नेट बन गया है। तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स जो आपने रखी हुई है वो क्या है। फिर देखते हैं दूसरा चीज़ का किस चीज़ पर हमने डिपेंड करा के रख सकते हैं। फिर हमने देखा कि नेचर ऑफ रॉड क्या है। भैया जो रॉड के ऊपर आपने तार लपेटा हुआ है वो रॉड का है कि लकड़ी की होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी, सॉफ्ट आयरन की होगी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगी। तो वही मैंने लिखा, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रॉड बाय विच द मटेरियल इज मेड अप ऑफ। मतलब जो रॉड है वो काहे की बनी हुई है भाई साहब, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है।